साउथ के दो सुपरस्टार तमिलनाडु की सियासत में एक साथ आने को तैयार नजर आ रहे हैं। मक्कल निधि मय्यम यानी एमएनएम चीफ कमल हासन ने रजनीकांत के साथ आने का इशारा दिया है। हासन ने कहा कि वो बस एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं। अगर उनकी सोच एक है तो इससे लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए। वाज़ेह है कि रियासत में अगले साल असेंबली इंतखाब होने हैं। रजनीकांत से इत्तेहाद को लेकर एक सवाल के जवाब में हासन ने कहा कि इस बारे में अब आखिरी फैसला रजनीकांत को करना है। हासन 13 दिसंबर से 4 रोज़ा इंतखाबी तशहीर कर रहे हैं। उधर साउथ के दूसरे सुपरस्टार रजनीकांत 31 दिसंबर को अपनी पार्टी के नाम तय करने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने भी गुज़िश्ता साल एक्टर कमल हसन के साथ इत्तेहाद करने की बात कही थी। तब रजनीकांत ने कहा था कि रियासती अवाम के मफाद के लिए यदि कमल हसन के साथ इत्तेहाद के हालात बनते हैं तो वो ज़रूर एक दूसरे के साथ आएंगे। இல்ல புதியதாக வருபவர்கள் ஒரு காரணத்திற்காக வருகிறார்கள். நான் வந்த காரணம் என்ன என்பதை சொல்லிவிட்டேன். இங்கே கண்டிப்பாக ஒரு மாற்றம் வேண்டும். நாங்கள் இருவருமே ஒரு ஃபோன் கால் அவே. ஒரு ஃபோன் போட்டால் கிடைக்கக்கூடியவர்கள் தான் இருவருமே ஒருவருக்கொருவர். वक्त हमारे नुमाइंदे सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेन्नई से हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे बात करेंगे। सिद्धार्थ, ये आपसे जानना चाहेंगे इन दोनों सुपरस्टार्स का साथ आना तमिलनाडु की सियासत में कितना बड़ा बदलाव लाएगा और कितना असर करेगा? पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कमल हासन एक पॉलिटिशियन है। 2018 से कमल हासन एक नेता है और अब कैंपेनिंग कर रहे हैं। पर रजनीकांत एक्चुअली अब तक पॉलिटिशियन नहीं बन गए हैं, क्योंकि रजनीकांत ने कहा है कि दिसंबर 31 को ही इनका अनाउंसमेंट आएगा पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। तो कमल हासन जो है एक पॉलिटिशियन है और वो तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। और इसके पहले भी 2019 जो लोकसभा पोल्स आए थे और उनके जो तमिलनाडु में असेंबली के जो बाई इलेक्शन थे, सारे इलेक्शंस में कमल हासन के पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कंटेस्ट किया गया है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कमल हासन अपने माइलेज को और अपने रीच को बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टंट्स कर रहे हैं। और ये भी ऐसा एक स्टंट है, क्योंकि हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि रजनीकांत ने लास्ट टाइम जब कमल हासन के साथ अलायंस के बारे में बोला था वो नवंबर 2019 में था। पिछले साल नवंबर में ही रजनी ने भी बोला था कि अगर सर्कमस्टांसेस ठीक है तो दोनों के बीच में अलायंस हो सकती है। पर कमल हासन के हम ये भी नोट करना पड़ेगा कि कमल हासन इस बार जो है एमजीआर के ग्लोरी को भी वो यूज कर रहे हैं अपने कैंपेन में। वो बोल रहे हैं कि वो जब 5 साल के थे उन्होंने एमजीआर के साथ एक्ट किया है। तो कमल हासन बहुत सारे तमिलनाडु के जो हीरोज हैं उनके लेगेसी को कमल हासन कैंपेनिंग में यूज कर रहे हैं। और हमें इसी लाइट पे ही इस इशू को देखना पड़ेगा, क्योंकि कमल हासन की जो पार्टी है उनकी वोट शेयर 4% थी लास्ट टाइम जब उन्होंने इलेक्शन में लड़ा था। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनका मास इम्पैक्ट नहीं होगा। रजनीकांत को भी हम ले सकते हैं कि इसका मास इम्पैक्ट बहुत कम होगा, क्योंकि दो पार्टीज की डोमिनेंस है तमिलनाडु में लगभग 50 सालों के लिए। तो इस 50 साल की जो डोमिनेंस है दो पार्टीज का, एक नया प्लेयर आके दोनों को टॉपल करने का मौका ही बहुत कम है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में। पर हम ये कह सकते हैं कि अगर कमल या रजनी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी डीएमके या एडीएमके को सपोर्ट करेगा या उनके साथ अलाई करेगा, तब इन दोनों पार्टीज का वोट शेयर बढ़ सकते हैं और इनकी जो विनिंग चांसेस है वो डेफिनेटली बढ़ सकती हैं। पर ऑन देयर ओन अकेला कमल या रजनी जो भी हो, अपने स्टारडम और फिल्मी स्टारडम लेके ये दोनों लोग सीएम नहीं बन सकते। रजनी भी कहा है कि ओपनली उनको सीएम बनने का एस्पिरेशन और एम्बिशन नहीं है। कमल हासन ने कहा कि उनको नेक्स्ट ईयर अपने बर्थडे जो नवंबर 7 को आती है उनको वो फोर्थ सेंट जॉर्ज यानी तमिलनाडु के सेक्रेटेरिएट में सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कमल हासन एक नेता है और वो तैयार है। रजनीकांत की अनाउंसमेंट आने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ इस पूरी जानकारी के लिए। चेन्नई से तो कमल हसन और रजनीकांत बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डाल सकते हमारे नुमाइंदे बता रहे, लेकिन हाँ अगर ये किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो दो बड़ी पार्टियां हैं तमिलनाडु की, तो बहुत फ़र्क डाल सकते हैं उनके वोट बैंक में और मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों साथ आते हैं तो उसका कितना पब्लिक इम्पैक्ट पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी।